जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। इकरा स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं प्रोफेसर निहाल अहमद आज सेमेस्टर 4th के लिए मैं आपका टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आपका सिलेबस में है। और पेपर 6 के अंतर्गत आपको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बिहार की ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपने देखा होगा, पिछले क्लास में मैंने सिलेबस की चर्चा की थी और उस परिचर्चा के तहत मैंने बताया था कि सेमेस्टर 4th के अंतर्गत आपको जो पेपर पढ़ने हैं उसमें आपका पेपर 6 जो है वह ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार है, यानी भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल है। उसका पहला चैप्टर यही है, भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इकरा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 1 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क में क्लास ले रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। तो आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और वैसे विद्यार्थी जो लाभ कहीं से नहीं उठा पाते हैं, कॉलेज नहीं जा पाते हैं या किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको भी आप शेयर करें ताकि वे मेरे इस क्लास को कर सकें। आइए हम लोग विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का आज का जो टॉपिक है वह है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह हमारा भारत है, लेकिन भारत के भूगोल के विषय में जानने से पहले उसके आउटलुक के बारे में जानना जरूरी होता। जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, तो आपके विषय में अगर मुझे जाननी है तो मैं आपके चारों तरफ के एरिया के बारे में मुझे पहले जानना पड़ेगा, उसका आउटलुक लेना पड़ेगा कि वह किस जिले में है, किस प्रखंड में है, उस प्रखंड के अंतर्गत किस गांव में है, उस गांव में आपका घर कहाँ है और फिर आपकी विशेषता क्या है। उसी तरीका से भारत के भूगोल को देखने के लिए, उसके विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा जो भारत है वह एक्चुअली में ये कैसा है, किससे अलग होकर बना हुआ है, हमारे भारत की सीमाओं के साथ किन किन देशों की सीमाएं टच करती हैं, हमारा भारत का आकार कैसा है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो ये है माय डियर कि जिस आप भारत को देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो एक्चुअली में हमारा भारत प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का अभिन्न अंग है। यानी जिस समय कोई महादेश, कोई महाद्वीप, कोई महासागर नहीं था, उस समय संपूर्ण विश्व एक ही विशाल महाद्वीप के अंतर्गत जुड़ा हुआ था। उस विशाल महाद्वीप का नाम पैंजिया था और उस पैंजिया में दरार पड़ने की वजह से पैंजिया का विभाजन हो गया था और विभाजन के पश्चात वह पैंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के रूप में बना। उन दोनों को अलग करने वाली जो सबसे प्राचीनतम सागर थी उसका नाम टेथी सागर था। यानी टेथी सागर ही पैंजिया का विभाजन किया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में। वह अंगारा लैंड जो समय के साथ साथ विखंडित हुआ, विभाजित हुआ, टुकड़ों में बटा, तो उसके टूटने से, अंगारा लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका बन गया, अंगारा लैंड के टूटने से यूरोप और एशिया का अधिकांश भाग बन गया। उसी अंगारा लैंड से ग्रीनलैंड बना, आइसलैंड बना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जितना यूरोपीय देश है ये सब के सब एक्चुअली में अंगारा लैंड का ही भाग है। जबकि गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ तो गोंडवाना लैंड के टूटने से दक्षिण अमेरिका बन गया, गोंडवाना लैंड के टूटने से अफ्रीका बन गया,